हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संवाद और सहयोग के माध्यम से सामान्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। यूएनएससी चर्चा में क्यों रहा है, उसकी हम बात करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि ने संवाद और सहयोग के माध्यम से सामान्य सुरक्षा को बढ़ावा देना विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की बैठक को संबोधित किया है। अगस्त 2022 के लिए सुरक्षा परिषद का वर्तमान अध्यक्ष होने और 15 सदस्यीय परिषद में से एक वीटो धारक होने के नाते यूएनएससी बैठक चीन द्वारा आयोजित की गई थी। तो यूएनएससी बैठक किसके द्वारा आयोजित की गई? चीन के द्वारा आयोजित की गई थी। बैठक की प्रमुख विशेषताएं: सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सम्मान करना चाहिए। ये बैठक की विशेषताएं हैं। सामान्य सुरक्षा तभी संभव है जब सभी देश आतंकवाद के मुद्दे पर एक साथ खड़े हों और इसके लिए दोहरे मापदंड का अभ्यास न करें, साथ ही जब विभिन्न देश समझौतों से पीछे हटने के लिए एक तरफा उपाय नहीं करें। भारत ने विशेष रूप से सुरक्षा परिषद में बहुपक्षीय सुधार का आह्वान किया, यह कहते हुए कि राष्ट्रों के बीच सामान्य सुरक्षा की आकांक्षा नहीं की जा सकती यदि दक्षिण ध्रुवीय राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं दिया जाएगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सुरक्षा परिषद को विकासशील देशों का अधिक प्रतिनिधि बनाया जाए ताकि वर्तमान भू राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित किया जा सके। इसके अतिरिक्त अफ्रीकी महाद्वीप का भी परिषद में अस्थायी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। विश्व के किसी एक हिस्से में सशस्त्र संघर्ष का दूसरे हिस्से के लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। हमने अन्य विकासशील देशों पर यूक्रेन युद्ध का प्रभाव विशेषकर खाद्यान्न, उर्वरक और ईंधन की आपूर्ति के क्षेत्र में देखा है। अफगानिस्तान के संकट का प्रभाव अभी भी अनेकों क्षेत्रों में महसूस किया जा सकता है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के आतंकवादियों को ब्लैक लिस्ट करने के भारत और अमेरिका के प्रयासों को बार बार अवरुद्ध किया है। भारत ने साझा सुरक्षा पर जोर देते हुए चीन पर निशाना साधा, जिसने वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख में सीमा समझौते का उल्लंघन किया था। पैंगोंग झील, जो कि लद्दाख में है, क्षेत्रों में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने धीरे धीरे हजारों सैनिकों के साथ साथ भारी हथियारों को लेकर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। चीन लगभग संपूर्ण दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, हालांकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम सभी इसके कुछ हिस्सों का दावा करते हैं। चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, लेकिन वहीं ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम सभी इसके कुछ हिस्सों का दावा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूएनएससी के बारे में हम बात करते हैं। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1945 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंगों में शामिल है संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात यूएनजीए, ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय, ये इसमें शामिल हैं। यूएनएससी मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है। यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चयन करता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के
न्यायाधीशों के चुनाव में संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ सहटर्मिनस भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत अपनाए गए इसके संकल्प सभी देशों के लिए बाध्यकारी हैं। संरचना: सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य और 2 वर्षीय कार्यकाल हेतु चुने गए 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो हैं 2 वर्ष की कार्यकाल के लिए चुने जाते अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम में हैं। जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं वो अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम से होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य जो हैं वो महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अफ्रीकी और एशियाई देशों से 5, पूर्वी यूरोपीय देशों से 1, लैटिन अमेरिका से 2 और 2 पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों से चुने जाते हैं। भारत की सदस्यता: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य के रूप में 7 बार सेवाएं प्रदान की है और जनवरी 2021 में भारत ने 8वीं बार यूएनएससी में प्रवेश किया है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य के रूप में 7 बार सेवाएं प्रदान की हैं और जनवरी 2021 में भारत ने 8वीं बार यूएनएससी में प्रवेश किया। भारत यूएनएससी में स्थायी सीट की वकालत करता रहा है। मतदान की शक्तियाँ: सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय अस्थायी सदस्यों सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। 5 अस्थायी सदस्यों में से यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है। 5 अस्थायी सदस्यों में से यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है, रद्द हो जाता है। 5 अस्थायी सदस्यों में से एक का भी वोट जो है नेगेटिव वोट प्रस्ताव के पारित होने को रोकता है। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि फ्रेंड्स मेरे द्वारा लाए गए सभी वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट तथ्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।